Morning. People are joining in, so I'll just give a few seconds more. Good morning, sir. How are you? Good morning. I'm fine, thank you. Okay. All right. So I think we have a good group now. Oh, I see Mr. Triloki Nagpal. He is raising a hand, so he has a question. I think he's not able to listen to us. There's a, I can see that. I think anybody else who's raising a hand? Yes, Kapoor साहब, राजेंद्र जी, बोलिए. Good to Sir, see you. sir, good to see you, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, I have, in fact, of late, I've been keeping this question, and in fact, in my mind, and I have been trying to, overcome a particular situation. So I just Okay. wanted to ask, like, how to remain positive into perennial negative situations, despite years of patience and trying to get the positive, all positivity all around. Okay. All right. Despite all the things, there is a lot of negativity happening, and how to keep your cool and how to keep yourself straight, Yes, sir. right? Yes, sir. देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि माओपेक्षा की जो बेसिक फिलॉसफी ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आपके थॉट्स जाते हैं वो आपकी स्क्रिप्ट लिखती है, और आपकी जिंदगी में यू सी रियलिटी totally depends on, like in quantum they say that reality exists in quantum state. आप जिस तरफ में उसको कोलैप्स करोगे वो वाले रियलिटी आपके लिए हकीकत में बनती चली जाएगी. उसी तरह से आपके जो थॉट्स हैं, आप जो विचार करते हैं, आपके जो बिलीफ्स हैं, वो उसको हमेशा ट्रू करने की कोशिश करता है. तो अगर आपके साथ बार बार नेगेटिविटी आ रही है तो सबसे पहले तो उसके जड़ पे जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो जैसे मैं कई बार उदाहरण देता रहता हूं कि जैसे अगर आपकी बिलीफ है कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन होता है, और एक्चुअल में अगर कभी काली बिल्ली क्रॉस कर जाए तो फिर आपका सबकॉन्शियस को ट्रिगर कर देता है कि भाई व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन. काली बिल्ली इज इक्वल टू अपशकुन. आई हैव सीन अ काली बिल्ली, इट इज जस्ट नाउ क्रॉस, सो आई हैव टू क्रिएट अपशकुन फॉर दिस मैन. तो आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपके अंदर की जो फैकल्टीज हैं, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी मेमोरी है, आपको मेमोरी से बताना भाई आई एम एन इंजीनियर, आई नो हाउ टू डू दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा. या आप कोई काम के लिए जा रहे हैं तो आपको कहीं एफर्ट करना है, यू यूज योर फैकल्टीज. ओके. उस टाइम में वो फैकल्टीज को सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है. क्यों? ही इज सेइंग दैट काली बिल्ली इवेंट हैज हैपेंड, काली बिल्ली क्रॉस कर गई है. As per my regulation and rule book given to me, काली बिल्ली is equal to अपशकुन. और अपशकुन करने के लिए सबसे इजी चीज है कि आपका दिन खराब हो जाए, बराबर है. तो उसके लिए वो क्या करेगा कि आपकी जो भी फैकल्टीज है उसको वो इट विल स्टार्ट स्क्वीजिंग इट. तो इट कंट्रोल्स ऑल योर 35 ट्रिलियन सेल्स. ओके. तो मेमोरी की बात हो गई, आपके चलने की बात हो गई, पैरों में दुखना हो गया, पीठ दुख रही है, सर में दर्द हो गया, देखते देखते आपकी नजर नहीं पड़ी कुछ, all lack of attention at a particular time. All these things happen because your subconscious mind is making all efforts to make your day bad. क्यों? लॉजिकल सीक्वेंसिंग समझ लीजिए. ऑर्डर आप ही ने दिया है, वो जाने अनजाने में आपने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं. तो उस हिसाब से इफ थिंग्स आर हैपनिंग, नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी ऑर्डरिंग. भाई होटल में जाके अगर वो वेटर आपको डोसा ला के दे रहा है, इसका मतलब डोसे का ऑर्डर तो आपने दिया था. आप ये नहीं कह सकते हो कि यार इसने आलू पराठा लाया है, ऐसे कैसे ले आया. भाई साहब, आलू पराठे का ऑर्डर आप ही ने दिया था. अब ये अलग बात है कि होटल में तभी के तभी ऑर्डर देते हैं, ये बचपन में कभी दे दिया होगा. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टैकल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग. उसके बाद सेकेंड थिंग योर कॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू डू इज कि भाई आई हैव टू स्टे पॉजिटिव. हो सकता है आपके अंदर ऐसी बिलीव होगी कि मैं आई एम अ पर्सन हु एक्सेप्ट चैलेंज, आई कैन अकम्प्लिश माई थिंग्स डिस्पाइट ऑल स्ट्रेस, ऑल दी डिफिकल्टीज, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ. तो सबसे पहला वर्ड चला जाता है डिफिकल्टी. तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है भैया इनको पहले डिफिकल्टी दो, उसके बाद में वी विल मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू ओवरकम द डिफिकल्टीज. ही विल बी एबल टू ओवरकम, देन ही विल बिकम हैप्पी. तो ये जो सीक्वेंसिंग हो रही है,
ये कहीं ना कहीं अपने ही थॉट से हो जाती है. सो you have to understand these are two different things. One is that negativity हो रही है, that could be because of your some belief or certain rule book जिसको हम कहते हैं basic operating belief, ये हो सकता है. And it could also be that second part, that you are striving to be positive despite so many negatives happening all around you. That means आपका conscious mind continuously stress में है. वो बार बार उसको आग लग रही है, उसको बुझाते चला जा रहा है. यहाँ लग गई, चलो यहाँ फायर फाइटिंग कर लो, यहाँ लग गई. एंड उसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है. योर स्ट्रेंथ इज गोइंग डाउन एंड अननोइंगली हो रहा है, आपको ये पता नहीं है. आप कह रहे हैं मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव चीजें हैं कि आना बंद ही नहीं होती है. ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बाद ये ठीक करता हूँ, कुछ और आ जाता है. कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ को आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा. और ये जैसे ही आप करेंगे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज इन योर हैंड्स, आप उसकी करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, पुरानी प्रोग्रामिंग को हटा सकते हो, नए प्रोग्रामिंग को डाल सकते हो. आई कैन अश्योर यू आपके साथ में वो नेगेटिव होना कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद भी हो जाएगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस. कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग में गड़बड़ हुई है. कहते हैं ना कि आप लिफ्ट में चले जाते हैं, आपको जाना है 7th फ्लोर पे, गलती से आपने 8 नंबर का बटन दबा दिया, आपका ध्यान नहीं है, बातें करते करते दबा दिया. आप जब उतरते हो कहते यार मैं 8th फ्लोर पे कैसे आ गया, मुझे तो 7th में जाना था. तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, नोइंगली अननोइंगली बटन दब गए हैं कुछ. तो इट्स बेसिकली द माइंड ऑपरेट्स टोटली ऑन एल्गोरिदम्स एंड ऑल सिस्टम्स ऑन लॉजिक सर्किट्स. तो अगर वो लॉजिक सर्किट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आ गई है, इट्स दिस वाई महापेक्षा को मैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्यों कहता हूं, क्योंकि इट्स वेरी साइंटिफिक. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग कह देते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है. ऐसा नहीं है. माइंड को अंडरस्टैंड करना बहुत कठिन होता है, लेकिन गाइडलाइंस मिल गए हैं. We have through our experiences we have understood how these two parts of the mind operate. और अगर कहीं गलती से कोई गलत आपके प्रोग्रामिंग हो गई है, तो उसमें जाकर के उसको दुरुस्त किया जा सकता है. यू कैन रिपेयर द प्रोग्राम. दैट इज द बेस्ट न्यूज. तो आई होप आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, गो बैक अ लिटिल बैक इनटू योर फ्यूचर, इनटू योर पास्ट, एंड फाइंड आउट व्हाट कुड बी द जेनेसिस ऑफ दिस थिंग. ऐसा कौन सा बिलीफ है. और अगर नहीं मिलता है तो मैं बैठा हूं, कम ओवर. आप यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड मीट मी. अदरवाइज जूम पे आइए, बात करेंगे. I'll do that. I'll do विकाया that. में, हाँ थैंक यू. Thank you. विकाया में 30 से 40 मिनट में हम आदमी के साथ में बैठ करके आई विल असिस्ट यू इन फाइंडिंग आउट व्हाट रॉन्ग प्रोग्रामिंग हैज हैपेंड. वो मेरा काम. ठीक है. Okay. Thank you, sir. थैंक यू Thank वेरी you very मच much. रजिंदर जी. आई Thank you, होप sir. यू आर हैप्पी विद. Yeah, definitely. Thank you very much, sir. Thank you. ओके थैंक्स जी. हाँ नागपाल साहब, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए. मेरा सवाल ये है कि we have grown up with a lot of beliefs right from the childhood, and it becomes very difficult, although we find them most irrational, it becomes difficult and the beliefs keep coming to your mind at times when those circumstances exist. जैसे आप एक काली बिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं, something similar. देखिए, So how to overcome the beliefs? your first sentence when you asked me the question, you said it becomes very difficult to remove old beliefs. बराबर है. ये आपका फंडामेंटल बिलीफ है. The moment you say it becomes very difficult to remove old belief, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड कहता है यस सर, और आपकी बिलीफ को जाने ही नहीं देगा. वो तो आपके सारे सेल्स को कंट्रोल कर रहा है. He will not allow that to happen. तो सबसे पहले तो आप ये फंडामेंटल बिलीफ को चेंज कर दीजिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ओल्ड बिलीफ्स. ये जो आपके अंदर जो है ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है आपकी. दैट मेक्स यू स्टिक, पकड़ लेता. यू सी, भावपेक्षा में हमारा ये कहना है कि चक्र है, जो चक्र है वो चलता रहता है. इट कीप्स मूविंग. आप उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो प्रेशर जो है या तो आपको तोड़ देगा या तो उस चक्र को तोड़ देगा. गाड़ी टूट जाएगी या आप टूट जाएंगे. मतलब एक्सीलेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी दबा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. यू हैव टू अलाउ टाइम टू प्रोग्रेस. यू हैव टू अलाउ योर बॉडी टू प्रोग्रेस. यू हैव टू गो अलोंग विद इट एज द जर्नी प्रोग्रेसेस. तो ये कहना कि ओल्ड बिलीव्स आर डिफिकल्ट टू चेंज,
ये आपने पहले ही फंडामेंटल एक बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ डाल दिया है। अब आप यहाँ एक्सीलेटर मार रहे हो, पहले ब्रेक मार रखा है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, फिर कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों एक्सीलेटर ब्रेक दोनों दबाएंगे तो गाड़ी तो, इंजन तो खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू रिलीज द ब्रेक, यू हैव टू चेंज द फंडामेंटल बिलीफ। चेंजिंग ऑफ बिलीफ इज डिफिकल्ट, इसको आप छोड़ दीजिए। वंस यू लीव दैट, देन एवरीथिंग एल्स विल बिकम इजी। बिकॉज जो बेसिक प्रोग्रामिंग आपका है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको पकड़ के रखना है। एंड दैट इज रियली, इट कैन डिवास्टेट थिंग्स। तो चेंज इज द ओनली थिंग विच हैपन्स। उसको, वो इनएविटेबल है, होना ही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। और पुराने बिलीव्स हैं, होंगी बहुत पुरानी बिलीफ। बचपन में आप 4 पांव पे चलते थे, अभी थोड़ी ना चलते हो। वो भी एक बिलीफ है ना कि इंसान 4 पांव में कंफर्टेबल चल सकता है। यू आर नॉट क्रॉलिंग। या आप छोटे थे तो यू हैड डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेटिंग। माँ बाप ने बोल दिया कि भाई बेटा डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बच्चे को कहते हैं। अब आप कहीं होटल के रिसेप्शन में काम करेंगे और कहेंगे आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, तो आपका तो भट्टा बैठ जाएगा। सो बिलीव्स आर समथिंग, ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेंज नहीं होती है। हर Yes. कुछ, सब कुछ चेंज होता है, तो बिलीफ भी चेंज होती है। सो प्लीज remove that particular belief, the basic belief you have, it is very difficult to change beliefs, उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा. I hope I have been able to satisfy your query. Yes. Okay, thank you. Thank जी, you. और कोई सवाल? Anybody else who would like to ask questions? You can hand raise का बटन दबा सकते हैं, या एक्चुअली ऐसा हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। ओके, we have a lot of people. जी, सवाल पूछिए। जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली क्या है, आदि का एग्जाम, अभी बेटे के बारे में एक प्रश्न था सर मेरा। एक्चुअली जी, पहले जब उसका नीट का स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में जब एग्जाम हुआ तब उसने सर अच्छे से पढ़ाई की सर। अभी जैसे ही उसका रिपीट होने लगा है तो सर उसकी हाँ, पढ़ाई में ना यानी पहले से थोड़ा सा वो लूज हो गया है, यानी पहले जैसा वो पढ़ नहीं रहा है सर। उसका टाइम टेबल भी चेंज है। हाँ, उसका मूड ऐसा फ्रेश नहीं है सर पहले जैसा कि जब वो पढ़ रहा था, फर्स्ट एग्जाम दे चुका था वो, तब अच्छा कर रहा था सर। अभी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है सर। इसके लिए क्या नीट करूँ? का एग्जाम, हाँ सर, वो नीट का एग्जाम दे दिया उसने कि नहीं दिया? पहले दिया सर, अभी रिपीट हो गई है सर एग्जाम। वो पेपर का एग्जाम कुछ रिपीट हो इशू गई है? हुआ था। हाँ, अभी रिपीट हो रही है एग्जाम सब बच्चों की। पहले अच्छा, जोश से पढ़ाई किया सर उसने, अभी उसका जोश कम हो गया है। सेकंड बार अभी दे रहा है, यानी रिपीट हो रही है सभी की एग्जाम। जी जी जी। तो ऐसा है कि नॉर्मली इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है, दो तरीके की बताता हूँ। एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको 100 मीटर्स दौड़ना है, ठीक है? जब हम्म। आपको 100 मीटर्स दौड़ना है तो आप उस पर्टिकुलर कुछ सेकंड के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, बराबर है? Yes. एंड देन 100 मीटर जब आपका कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एकदम पस्त होके बोलते हो अरे बाप रे, पूरा एनर्जी मैंने लगा दिया। लेकिन जब आप मैराथन की रनिंग करते हो, 40 किलोमीटर के ऊपर की होती है मैराथन, उसमें आप एकदम स्पीड में भागेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सारी एनर्जी पहले खत्म हो जाएगी। तो आपने अपने बेटे को 100 मीटर्स के रेस के लिए तैयार किया है। जिंदगी 100 मीटर्स का रेस नहीं होता है। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड हिम फॉर द मैराथन फॉर द 100 years इन विच ही इज गोइंग टू लिव। उस पर्टिकुलर मैराथन में एक नीट का एग्जाम आएगा, कोई दूसरा एग्जाम आएगा, कोई पहाड़ चढ़ेगा, कोई काम करेगा, ये आते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। यू हैव टू कीप ऑन अकम्प्लिशिंग इट। जिंदगी डजंट स्टार्ट एंड एंड विथ योर नीट एग्जाम, बराबर है? तो आपने उसको पूरी तरह से फिट करके बोला चल बेटा भाग जा अभी 100 मीटर उसने कंप्लीट भी कर दिया 9 सेकंड 10 सेकंड में। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा भाई रेस तो जरा ठीक नहीं थी, फिर से करेंगे। वो कह रहा है मैं तो थक गया जी। had you prepared him for a long run, then he would have continuously, ये नीट है कैंसिल हुआ तो दूसरी नीट आएगी, नीट एंड टाइडी एवरीथिंग हैपेंस, है ना? तो अब करना क्या है,
you will have to now sit with him and make him understand the long term consequences. कोई भी चीज जो होती है शॉर्ट बर्स्ट में बहुत अच्छी लगती है. सिनेमा क्या है, 3 घंटे का होता है. 3 घंटे के अंदर में हीरो कचरे से उठ करके पूरा हीरो बन जाता है, मारपीट कर देता है, विलेन को भी ठोक देता है, वापिस आ जाता है, हैप्पी लिव्ड आफ्टर. पूरी जिंदगी 3 घंटे में खत्म हो जाती है. बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट. लाइफ 3 घंटे में नहीं खत्म होती है. ये फास्ट फॉरवर्ड में तो जी नहीं सकते ना. तो उसको आप प्रिपेयर करिए कि बेटा ये नीट का एग्जाम है, ये तो पहला स्टेप है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ. इसके बाद में सपोज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो फिर आपको वो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है. उसके बाद में वो डिग्री मिलने के बाद में आपको एक्चुअल असली पढ़ाई तो आपकी कैरियर में कि आने वाले 40 सालों में कितने पेशेंट को ठीक करते हो, वो है असली पढ़ाई. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. उसको आप बताइए, मेक हिम अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉन्ग रन. मैं जब आईएएस में पास हो गया था तब मैंने ये कहा था कि अब तो पढ़ाई शुरू हुई है, इसके बाद तो सीखना है. अभी तक तो ये क्या है, एग्जाम के चक्कर में सीख रहे थे. दैट इज गॉट नथिंग. लाइफ के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है. योर एक्सपीरियंसेस एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, दैट इज योर लर्निंग. वो एग्जाम पास करके बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है. डोंट बी फोकस्ड ऑन पासिंग एग्जाम्स. उसको आप ये पर्सपेक्टिव दीजिए. मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, कि यदि आपने कभी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मुंबई में गोविंदा का ये होता है ना, जन्माष्टमी के टाइम पे वो मटका लगा देते हैं ऊपर, और वो मटका लगाने के बाद में वो लोग जाते हैं उसमें पिरामिड बनाते हैं. तो नीचे का एक रहता है, उसमें बच्चे रहते हैं, उसके कंधे के ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, चौथा पंच. ऐसा देख करके आखिर में एक बच्चा ऊपर जाता है और वो दही हांडी को तोड़ देता है. तो दैट इज दी पिरामिड जिसको हम कहते हैं. वो दही हांडी का पिरामिड होता है. और मुंबई में उस दिन बहुत जगह जगह पर होता है, बहुत ऊंचे होते हैं. सवाल क्या है, अगर वहां पर जाकर के उसने उसको तोड़ दिया तो आप देखिए वो पूरा पिरामिड कोलैप्स हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि पिरामिड कोलैप्स हो जाता है क्योंकि एवरीबॉडी सेज कि हमारी विक्ट्री हो गई, टारगेट अचीव्ड. लेकिन जो ऊपर वाला नीचे गिरता है तो कई बार तकलीफ होती है. मेरे पास केसेस आए जहां पर स्पाइन की भी इंजुरीज हो गई, बहुत सारी चीज हुई, पैरालिसिस हो गया नीचे गिरने की वजह से. उसका कारण क्या है कि आपने टारगेट क्या रखा था, दही हांडी फोड़ना है. टारगेट पूरा हो गया, सबने इंटरेस्ट छोड़ दिया. टारगेट रखना चाहिए था कि दही हांडी फोड़ना है, और उसके बाद फूटे या ना फूटे, लेकिन हर आदमी ने धीरे 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 केयरफुली आकर के नीचे उतरना है और लाइन से खड़ा होना है. जब आप इस तरह का टारगेट रखोगे तब ये कंप्लीट होगा. शॉर्ट टर्म टारगेट नीट पास होना है. नीट पास होना इज नॉट अ टारगेट. टारगेट इज टू डू समथिंग इन लाइफ. उसको पर्सपेक्टिव समझाइए कि तू इंजीनियर बनेगा तो तू कैसे लोगों की जिंदगी में उसको हेल्प करेगा, या डॉक्टर बनेगा तो कैसे लोगों की जिंदगी में उसको हेल्प करेगा. उसका पर्सपेक्टिव एक बार आएगा तो ये छोटी छोटी चीजें उसको कुछ भी नहीं लगेंगी. बट यू शुड गिव द राइट पर्सपेक्टिव टू द चाइल्ड. उसको समझाइए ये कुछ नहीं है, ये तो एक पड़ाव है. तुम्हारा पर्पस तो असली लाइफ में कुछ और करने का है. दैट इज योर ग्रेटर ऑब्जेक्टिव. उसके बारे में उसको बताइएगा. ये छोटे छोटे चीजों में आप बांट देते हैं ना हम लोग, तो हमारे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हम लोग सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड होते हैं. डिग्री मिल गई उसके बाद बस अब तो नौकरी मिल गई है, अब कुछ नहीं करना, अब ऐश करूंगा. अरे भाई ऐश क्या करोगे तुम. मैं कई बार बच्चों से, हमारे बचपन में भी लोग बोलते थे, अरे मैं तो राजा बनूंगा, मेरी तो ड्रीम है, मैं ये बन जाऊंगा, मैं करेगा क्या, कुछ नहीं, आराम करूंगा. मैंने कहा सबसे बुरा हाल हो जाएगा इफ यू आराम करोगे. तो यू सी पीपल हु रिटायर, दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड, उसकी हेल्थ और बाकी सारी चीजें डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है बिकॉज वो पर्पस नहीं रहता है. यू हैव टू हैव पर्पस. अब इसको पर्पस बताइए उसकी जिंदगी का. उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को उसने अच्छी हेल्थ देनी है, उनकी बीमारियों से उनको वापस लाना है, पेशेंट की फैमिली के अंदर खुशहाली लानी है. ये पर्सपेक्टिव बताइए उसको. या इंजीनियर बनेगा तो फिर ही विल क्रिएट थिंग्स विच विल बी बेनिफिशियल टू मैनकाइंड. लोगों को उसका आनंद आना चाहिए, तब उसको पर्पस मिलेगा. उसके बाद ये नीट वीट कुछ नहीं होता जी, ऐसे ही पास हो जाएगा वो. पर्सपेक्टिव ठीक रखिएगा. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आपको थोड़ा यस सर, मेरी यस बात सर, थैंक यू पटी सर. होगी जी. यस सर, थैंक यू सर. तो समझाइएगा उसको अच्छे से, और अच्छे से बात करके बताइए उसको. मेक ओके हिम सर, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ. ओके ओके सर. जी. जी और कोई प्रश्न है?
बीच में किसी का हाथ आया था, मेरे ख्याल से कांबड़े साहब का आया था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग। मेरा एक सवाल ऐसा है कि इंसान को जिंदगी में अपनी पुरानी याद आती है हमेशा। उसमें कुछ अच्छी होती है, मतलब सुखदाई होती है, कुछ दुखी भी होती है, जिसमें गम होता है इंसान को। क्या ये पॉसिबल है कि इंसान को सिर्फ खुशी की यादें आ जाए और गम की यादें ना आए? और अगर आती है तो उसने क्या करना चाहिए गम की यादें भुलाने के लिए? ओके, क्या बात है। सबसे पहले आपने क्या कहा, इंसान को पुरानी यादें आती हैं। साहब, नई यादें क्यों नहीं आती हैं? आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था, ये याद आ रहा है क्या? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूं, जी आपने सर। कहा इंसान को पुरानी यादें आती हैं। जी। मैं ये पूछ रहा था कि नई यादें क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वो याद नहीं नहीं, होती है, दे आर यादें करंट। यादें तो सर पुरानी ही होगी ना, नहीं कैसे होगी? पुरानी है ना यादें। जी। तो अब मुझे बताइए, हकीकत में अब वो सिर्फ आपके मेमोरी में एक 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 बाइट बन के रह गया है ना, जी। एक डेटा डेटा बैट है, बराबर है। जी। जी। अच्छा, मैं आपको समझाता जी हूँ। सर। माओपेक्षा में हम ये चीज को कई बार टैकल करते हैं, हाँ। इसको आप समझ लीजिए। वो ऐसा है कि मैं अगर आपसे कहूं कि पिछले एक साल में आपकी कोई हैप्पी मोमेंट याद करिए, तो हम हाँ। सब में से कोई ना कोई याद करेगा, यार वो मैं अपने फैमिली के साथ पिकनिक में गया था, या कहीं हिल स्टेशन चला गया था, या किसी की शादी हुई थी। आप हैप्पी मोमेंट याद आ जाता है। जी। आप भी याद करिए, अभी पिछले एक साल में कोई जी। पास हो गया, कोई कुछ हो गया, सब हैप्पी मोमेंट होते हैं। जी। प्रमोशन मिल गई, या कोई जी। बॉस ने कहा कि बड़े अच्छा काम किया भाई आपने। तो जी। ये सारी चीजें हैप्पी मोमेंट हैं, और ये जैसे ही आपको याद आती है, आपके चेहरे पे आती है मुस्कान। और मैं आपसे कहूं कि भैया, जलियांवाला बाग में यार बच्चों को इतनी गोलियां मार दी थी, लोग भाग रहे थे, कुएं में गिर रहे थे, कोई बेचारा भाग रहा था, एंड दे वर बीइंग शॉट डेड। और कितना बुरा हाल हो गया था, और मर्सीलेसली बेचारे को मार दिया गया। तो आपको अभी आपके चेहरे पे एक अजीब सी शिकन आ जाएगी, बिल्कुल। बुरा लगेगा आपको। यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस वाज सच अ सैड थिंग व्हिच हैपेंड टू आवर कंट्री एंड आवर फेलो कंट्रीमैन। बराबर है ना? जी। फर्क क्या हुआ? देखिए, ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर में फोटो होते हैं। अब उसको बोलो शादी की फोटो लाए तो वो दिखा देगा, जलियांवाला बाग की फोटो लाओ तो जलियांवाला बाग का दिखा देगा। मोबाइल को फर्क नहीं पड़ता है। हम इंसान हैं, जैसी उस चीज को हम याद करते हैं, उसके साथ एक इमोशन आ जाता है, एक इमोशन उसके साथ में पिगी बैक राइट करके आ जाता है। तो जैसे ही आप शादी की या कोई खुशी की बात सोचते हो, तो आपका एकदम मूड अच्छा हो जाता है। और फिर आप जब कोई सैड इवेंट को याद करते हो, तो आपका मूड डाउन हो जाता है। ये दुख होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल मेमोरी डिवाइस एंड द ह्यूमन माइंड। तो माओपेक्षा में हमारा ये कहना, हमारा मेन एफर्ट ये रहता है कि जहां पर आपको कोई भी मेमोरी के साथ अच्छी यादें आती हैं, उसको हाथ मत लगाइए। दैट इज फॉर योर हैप्पीनेस, दैट इज फॉर योर गुड हेल्थ, एवरीथिंग। बट अगर किसी भी चीज से आपको तकलीफ हो रही है, या वो आपको कहीं ना कहीं पेन दे रहा है, या आपको कहीं ना कहीं वो पीड़ा देता है, सैडनेस देता है, कुछ तकलीफ देता है, तो देर इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन डिसएंगेज। एक्चुअली माओपेक्षा का पूरा पर्पस है टू डिसएंगेज द नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम योर मेमोरी। देखिए, मेमोरी को वाइप आउट नहीं किया जा सकता है। मेमोरी कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, ये ओके। रबर की तरह मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन मेमोरी के साथ में आने वाले जो इमोशंस हैं, उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव इमोशंस अगर आते हैं किसी मेमोरी से, तो उसको हम एक प्रोसेस है विकाया में हम करते हैं, जिससे जी। आपका वो जो है वो इनर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भी वो याद आएगी, आप बोलोगे ठीक है, हुआ था, इट्स ओके। आपको वो इमोशन नहीं आएगा। देर इज अ प्रोसेस, वो सबकॉन्शियस में जाकर के उसको एक 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 तरीके से हम उसको निकाल के देते हैं, एंड दैट कैन बी डन। और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो
लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपकी हैप्पी मेमोरीज, उसको हाथ मत लगाइए, बिकॉज दैट इज फॉर योर गुड हेल्थ। आप हंसेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप डिप्रेशन में जाएंगे, उदास होते रहेंगे, भाई वो ये हो गया, तो दैट विल एक्चुअली स्पॉइल योर हेल्थ। वो कहीं ना कहीं जाके आपके ऑर्गन्स को हिट कर देगा, बिकॉज then those signals are again commands to your subconscious, and the subconscious will start acting in a way which will be detrimental to your health. Okay, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे ही आपने ये कहा था कि भाई पुरानी यादों को कैसे भुलाना है, तो वो अमोल पगारिया जी के चेहरे पे एक मुस्कान आई थी, क्योंकि गम भुलाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? दारू पी लेना। तो वो उनके दिमाग में कुछ आया, आपने जब बोला कि गम कैसे कम करें, तो वो हंसने लग गए। तो वो गलत, वो भी गलत है, क्योंकि वो ज्यादा करेंगे तो आपके लिवर को खराब कर देगा। तो डोंट यूज दिस आर्टिफिशियल टेक्निक्स। अच्छा टेक्निक ओके है, आप उसको करिए धीरे धीरे। आपके जो भी, यू कैन कम हमारे साथ सिटिंग ले लीजिए, जी सर, आप जी सर, वो जो नेगेटिव इमोशन है उसको डिसएंगेज कर देंगे। इट्स नॉट जी। डिफिकल्ट, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। इसको 1.5 महीने के अंदर में यू विल फाइंड दैट रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग। ओके, ओ इतना मैं ग्रेट, आपको ग्रेट, एश्योर कर। जी। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा सर, आपका भी 2 दिन का सेशन बम्बई में कभी है? अभी देखता हूं मैं, बिकॉज अभी तो कल वी आर हैविंग इट इन पुणे फॉर 1 डे आई नो, प्राइमरी। आई नो, आई नो, हाँ। मुंबई में कैसा होता है कि वी हैव टू, मुंबई वी डोंट हैव अ ट्रेनिंग सेंटर, ओके, तो वी नीड टू हैव मिनिमम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। मतलब 15 से 20 लोग अगर होते हैं 2 दिन के लिए, जी, बिकॉज 2 दिन के लिए सुबह से शाम आना वो आसान नहीं होता है। अगर सही बात। 15-20 लोग अगर तैयार हैं, आने को तैयार हैं, देन आई आई कैन कंडक्ट इट एनी टाइम। मेरे को सिर्फ ओके, एक 10 दिन का मेरे को नोटिस पीरियड चाहिए, तो इन जी विद सर, इन 10-15 डेज आई कैन कम, बट यू पीपल विल हैव टू गैदर पीपल। आप अगर दस ओके, बारह लोग 15 लोग हैं, तो आई कैन कम एनीवेयर, ऐसी कोई प्रॉब्लम। ओके सर, टू थैंक यू डेज वेरी यू मच। विल हैव टू सिट विथ मी। हाँ सर, सही बात है सर। जी जी, और ये यादों के लिए आपसे मिलना होगा। मिलिए। मैं अल्जाइमर्स नहीं कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। आपकी याददाश्त नहीं भुलाऊंगा, उसको नहीं हम कुछ करेंगे। आपके वो याददाश्त की जो नेगेटिव इमोशन है उसको हम डिसएंगेज कर देंगे। ठीक है सर। आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, सिट विथ जी मी, सर, विल जी गेट इट सर, डन। कोई प्रॉब्लम थैंक नहीं यू है। वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांत जी, कोई प्रश्न है? यस सर, अखिलेश जी का एक प्रश्न है जी। औरंगाबाद से। सर, मैं लोगों को ना नहीं कह पाता और बाद में परेशान होता हूँ। तो क्या यह रिजेक्शन के डर से जुड़ा हुआ है? मैं ना नहीं कह पाता हूं, क्या ये रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये तो दो 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 डिफरेंट चीजें हैं। आप ना नहीं कह पाते हैं, इसके पीछे देर आर थॉट प्रोसेसेस। होता क्या है कि जनरली एज चिल्ड्रन हम लोग अप्रूवल देखते हैं, वी सीक अप्रूवल। छोटे जब होते हैं तो हम माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वी सीक अप्रूवल। और उसमें हम हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं कि माँ बाप ने कहना चाहिए, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा उसने ये किया। उस तरह की जो अप्रिसिएशन है वो बच्चे को बहुत जरूरी भी होती है, बिकॉज दैट इज द स्ट्रोक विच ही गेट्स टू। उसको स्ट्रोकिंग कहते हैं, जिससे उसको मेंटल ग्रोथ होती है, माइंड पीसफुल रहता है, और उसको पता चलता है कि इस तरह की चीजें अप्रूव्ड है, इस तरह की चीजें अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग वो अप्रूवल सीकिंग जो है ना, वो धीरे 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 आपकी लाइफ में आता चला जाता है। आप बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में आप टीचर से अप्रूवल लेना शुरू कर देते हो, उससे और ज्यादा बड़े होते हैं तो फिर बॉस से अप्रूवल लेना शुरू कर देते हो। तो ये जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे आगे बढ़ती है, आप अलग अलग लोगों से अपना अप्रूवल लेते हो। तो देर इज अ नीड फॉर अप्रूवल समवेयर। और जब वो नीड फॉर अप्रूवल ज्यादा हो जाती है, तो आप फिर कहते हो कि अगर मैंने इसको ना कह दिया तो ये मेरे को डिसअप्रूव कर देगा, दिस पर्सन में डिसलाइक मी, और में से कि ये पसंद नहीं है मुझे, ये आदमी मेरे को ना कहता है। क्योंकि लोगों को ना सुनने की आदत नहीं होती है, दे डोंट लाइक टू बी टोल्ड कि भाई नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज से क्या होता है कि ये जो नीड फॉर अप्रूवल है, ये कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में होता है। तो उसमें आप एग्जामिन करिएगा कि आपके माइंड में, नागपाल साहब जरा, हाँ, हाँ, तो आप इस चीज को एग्जामिन करिए, दैट कहीं ना कहीं इन योर पास्ट और राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड और किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से आप डिसअप्रूवल को से आप थोड़ा
घबरा गए हैं या डर गए हैं कि ये डिसअप्रूवल नहीं चाहिए, तो भाई जो भी आए सबको हाँ कह दो, आई मस्ट सीक अप्रूवल। क्योंकि हो सकता है कई बार हमारी जिंदगी में हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज हमने कर दी और उसमें गलती से हमारा कुछ ना हो गया और लोगों ने बहुत बुरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया और आपको मतलब यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो फिर इंसान फिर सारा टाइम सबको हाँ कहता रहता है कि भी किसी भी तरीके से लेट मी नॉट से नो, क्योंकि अगर मैंने नो कह दिया तो डिसअप्रूवल आएगा। और पिछली बार का डिसअप्रूवल बहुत तकलीफ दी था, तकलीफ दिया था मुझे, या पीड़ा हुई थी। तो उस वजह से इंसान ना नहीं कहता है, हेजिटेट करता है। और क्या है कि देखिए, जिंदगी में कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। तो अप्रूवल सीकिंग के चक्कर में आप ऐसे ऐसे वजन उठाने लग गए हो जो शायद आपको तकलीफ देने लगा है। किसी ने कहा भाई 10 किलो उठा लोगे, आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल उठा लेंगे। किसी ने कहा भाई ये 5 किलो की बोरी है लेके जाओ, आपने उठा ली। आई एम टॉकिंग इन सिंबॉलिक वेज। और किसी ने अचानक कह दिया 75 किलो उठा के जाओ, तो आप उसको भी ना नहीं कह रहे हो, उठा रहे हो। और आपके पूरे एनर्जी में, आपके शरीर में, आपके हर चीज में उसका दुष्परिणाम आपको मिल रहा है। तो उस चीज में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स हुए होंगे या आपके बचपन से ऐसी हैबिट होगी। ये जो अप्रूवल सीकिंग नेचर है, इसकी वजह से ये आप ना नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि ऐसी क्या है आपके साथ में ऐसी इंसिडेंट हुई है जहां पर आपने ना कर दिया और उसमें आपको इतना बुरा डिसअप्रूवल मिला है कि उसको आप रिपीट नहीं करना चाहते, टू द एक्सटेंट कि आप अपने आप को तकलीफ देने लग गए हो कि भाई ना नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे, चाहे कितनी भी अपनी नुकसान हो जाए। तो सीकिंग ऑफ अप्रूवल टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड योर ओन वेल बीइंग। अगर वो आपको कष्ट दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो फिर वो जो अप्रूवल सीकिंग है वो नुकसानदेही हो जाएगा। तो उसके बारे में आप सोचिएगा, ट्राई एंड गो बैक इनटू योर पास्ट एंड थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचिए कि वो कौन सी चीज थी जिससे मैं अप्रूवल सीकिंग का मेरे को एक डिजायर शुरू हो गई है या एक मेरा नेचर बन गया है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इवेंट मिलेगा आपको जिसमें आपको उसका तार मिल जाएगा। और इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, come over on Zoom. We'll sit and we'll sort out your problem. I hope you are happy with the answer. जी प्रशांत जी। ये सर महेश जी पुणे से हैं, उनका प्रश्न है। गुड मॉर्निंग सर। जब भी मेरे पास पैसा आता है कोई ना कोई खर्चा आ जाता है और बचत नहीं हो पाती, इसका कारण क्या हो सकता है? जी जी, बहुत लोगों के ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पुणे से हैं तो मैं आपको, आप शायद समझेंगे कि मराठी में एक कहावत है, हाँ? मला जितके हवे तितके पैसे असतात माझ्याकडे, लोग ऐसा हमेशा बोलते हैं। मेरे को जितनी जरूरत होती है ना, मेरे पास उतने पैसे होते हैं। ये बहुत खतरनाक है ये बात, ये आपके पैसों को उड़ा देता है। आई टेल यू हाउ। ये कई बार मेरे क्लासेस में ये केसेस आती हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपका लॉजिक सर्किट पे चलता है। ओके, 2+2=4, वो बराबर लॉजिक पे चलता है। वो अलग बात है कि वो न्यूटोनियन में चलेगा तो सीधे वो काउंट करके बताएगा, क्वांटम में जाएगा तो हर प्रोबेबिलिटी को करके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको आंसर 4 ही देगा। खैर, प्रोसेस को छोड़िए, होता क्या है, आपने क्या कहा कि मुझे जितना चाहिए उतना पैसा हमेशा मेरे पास होता है, यानी कि जरूरत इज इक्वल टू पैसा। इक्वेशन देखिए कैसा बन रहा है, जरूरत इज इक्वल टू पैसा। अब क्या हो रहा है कि जब भी आपकी जरूरत बढ़ती है, पैसा उतना बढ़ जाता है और आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, एंड यू से नेट नेट जीरो, नो प्रॉब्लम्स। जितनी जरूरत थी उतना पैसा आया, नेट जीरो। ओके, अब ये सिचुएशन कर लीजिए कि कई बार आपके पास में पैसा आ गया, पैसा आ गया, अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, भैया पैसा आ गया, अब इसको जीरो करना है, वी हैव टू मेक इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो वो जरूरत बढ़ा देगा आपकी, तो आप बीमार पड़ जाओगे, पता चलेगा भाई डॉक्टर को चले गए पैसे, या कहीं ड्राइविंग में कहीं गाड़ी ठोक दी, पता चला वो रिपेयर में उतने पैसे जितने कमाए थे उतने वहां चले गए। बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज कंट्रोलिंग ऑल द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी। वो आपसे ये सब हरकतें कराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी करा सकता है, बीमार करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। बट इफ यू हैव अ बिलीफ कि मेरी जरूरत इज इक्वल टू पैसा, तो जब जरूरत बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, और जब पैसा बढ़ेगा तो जरूरत बढ़ जाएगी।
सो इज अ वेरी बड़ा गड़बड़ वाला बिलीफ है ये। तो ये बिलीफ को आप हटाइए एंड यू मस्ट हैव अ बिलीव दैट आई हैव abundance of wealth for whatever I want। उसकी abundance की तरफ जाइए, जितना चाहिए उतना मिलेगा, मतलब वो तो हमेशा नेट नेट जीरो पे रखेगा ना, आपकी कभी सेविंग होगी ना कुछ होगा। जितना पैसा आएगा उतना सारा जरूरत बढ़ता चला जाएगा, ऐसा है। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेरी। तो इसके बारे में ध्यान रखिए जी। एनीबडी एल्स, कोई अभी यहाँ पे हमारी महफिल में बैठे हुए जो लोग हैं, इनमें से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाथ खड़ा कर सकते हैं, हैंड का बटन दबा सकते हैं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं जी। सर अमोल पगारिया हैज रेज्ड अ हैंड। बोलिए अमोल जी। यस सर। सर बहुत सी बार ऐसे होता है कि अपन एफर्ट्स लेते हैं आखिर तक, मतलब अभी जीत सामने ही है, अपन मतलब उसी के चौखट पे खड़े हैं और वहां से काम कैंसिल हो जाता है, हम डिफीट हो जाते हैं। तो बहुत सी बार अपन खुद को समझते हैं कि चल ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन वो अगर बार बार होने लगे तो ऐसे हो रहा है, नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें क्या सोल्यूशन वर्कआउट करे? चलिए, आपकी तीन चीजें मेरे को समझ में आई हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है, कि बार बार कोई ना कोई काम होते होते लास्ट मिनट में वो चला जाता है। क्या? यस। दूसरा, आपसे कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप एक्चुअली कमांड दे रहे हैं नहीं निकाल करके ऐसा होना चाहिए, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस नहीं। तो वो तो उसको बना देगा ऐसा होना चाहिए, इसलिए उसको रिपीट करते चला जा रहा है। ठीक है ना। और तीसरी आप बात आपने क्या कही थी अभी, एनीवे आई हैव लॉस्ट दैट नाउ, एनीवे बोलते बोलते मैं भूल गया। तो ये दो दो तो मैंने अभी आपके वो कैच किया है। सिचुएशन क्या है कि कहीं ना कहीं आपका कोई बिलीफ सिस्टम है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। हाँ, आपने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हाँ, ये तीसरी बात। तो ये बिलीव आप रहेंगे तो फिर वो योर सबकॉन्शियस विल कीप ऑन सेइंग जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलो एक बार पॉजिटिव करते हैं, आप बोलेंगे अच्छा है। नेगेटिव कर देते हैं, अच्छा है। और आपको याद है, मैंने कई बार बताया है कि ये ग्लास है, इसको छोड़ दूंगा ना इस वक्त 1 सेकंड में टूट जाएगा। इस ग्लास को बनाने के लिए आपको कम से कम 1 दिन तो लगता होगा, कुछ घंटे लगते हैं ना। तो सबकॉन्शियस माइंड विल कंजर्व द एनर्जी एंड डू द, जो कहते हैं ना, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इजिएस्ट क्या है, नुकसान कर देना। तो आपने क्या बिलीव दिया उसको, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बोलता ठीक है। नेगेटिव करते चले जाओ, मालिक बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी ये बिलीफ ही आपको पूरा तकलीफ दे रही है। ये कहां से लेके आते हैं बताइए मेरे को, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसी बिलीफ, कहां से लेके आए हो भाई। छोड़ दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब चीजें मत बताइए। क्यों बिना बात के प्रोग्रामिंग कर रहे हो, है ना। नीड नॉट डू एक्सेस प्रोग्रामिंग। आप वो सब चीजों को लेट गो करिए एंड हैव अ वेरी गुड थिंग्स दैट। ये तो एक ये भी होगा शायद, आई डोंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज आने के टाइम में हमेशा स्ट्रगल क्रिएट करता रहेगा, है? अच्छा, जीवन आपने संघर्ष उसको, है। हाँ, इनर्जी आपने देखिए, स्ट्रगल का आपने क्वांटम भी नहीं बताया है कि कितना स्ट्रगल होना चाहिए। 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो या 2 टन या इतने लीटर, कितने लीटर का स्ट्रगल करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका स्ट्रगल कंटिन्यू रखता है, उसको पता ही नहीं कि कब खत्म करना है। आपने डिफाइन नहीं किया ना कि इतने स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलना चाहिए, नहीं होता है। इसकी वजह से वो एंडलेस लूप में चला जाता है एंड इट कीप्स ऑन, हर जगह आपको ब्रेक मारता रहेगा। बराबर। और फिर वो लास्ट मिनट में आपके होते होते काम वो एकदम से बोलेगा, अरे सक्सेस तो देना ही नहीं है इनको, स्ट्रगल देना है। वो स्ट्रगल दे देगा। या फिर मेरे मालिक तो बोलते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो इजी है, फेल करा दो, अच्छा ही लगेगा उनको, है ना। तो थोड़ा एग्जामिन ट्रू करिएगा सर, अपने ट्रू। थॉट्स को। राइट राइट राइट। इसी थैंक यू सर। सारे सॉल्यूशंस आप ही के अंदर है, वही मेरा काम ढूंढ के देने का है। वही सबसे बड़ा काम है सर। चलिए, बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को, आपको पसंद आया। द फैक्ट दैट यू आर स्माइलिंग मीन्स यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट आई एम सेइंग जी। वैशाली राठौर डॉक्टर, हाँ जी, उन्होंने हैंड रेस किया है जी। वैशाली जी बोलिए, आप अनम्यूट हो जाइए।
हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है, उसके फार्मूले बताइए आप। मेरे जैसा सक्सेसफुल आपको किसने बताया मैं सक्सेसफुल हूँ? सर, मैं काफी समय से आपको देखते आ रही हूँ, आपकी ग्रोथ देखते आ रही हूँ। कुछ तो वजह होंगी ना सर। मैं सक्सेसफुल अभी नहीं हूँ। सक्सेसफुल, यू सी, नोबडी कैन एवर बिकम सक्सेसफुल। आप सक्सेस की तरफ प्रयास करते रहिए, दैट्स अबाउट इट। छोटे छोटे सक्सेसेस मिलते रहेंगे। मेरी तरह होने की कोशिश मत करिएगा। हमारे माओपेक्षा में एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको हम कहते हैं मेमेटिक रेजोनेंस। वो बहुत खतरनाक होता है। जब भी आप किसी को बहुत बड़ा आइडल मानते हैं, ये हमारे, हम इसको इसकी तरह जैसा बनना है, ये हमारे आदर्श हैं, तो उनका सिर्फ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आता है। तो ये थियरी है। आप अगर मेरा माओपेक्षा का कोर्स करेंगे तो उसमें पूरा समझा के बताऊंगा मैं। बट ये जी बात है कि आप किसी हाँ को भी अगर अपना उत्तम व्यक्ति मानते हैं, जी मुझे वैसा होना है, तो आपका जी सबकॉन्शियस उनके सारे नेगेटिव क्वालिटी लाके आपको दे देगा। तो वो उससे जरा बच के रहिएगा। तो मेरे जैसा बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, मेरी सारी नेगेटिव आपके पास चले जाएंगी। दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो आप सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल, सक्सेस जी इज अ प्रोसेस। वो जी दिल चाहता है पिक्चर में एक सीन है जिसमें वो जो अक्षय खन्ना है, उसको, वो पेंटर होता है, तो उसको वो हीरोइन होती है डिम्पल कपाड़िया, उसको पूछती है कि आपकी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है। तो हम्म। उसका आंसर होता है कि वो तो मैंने अभी बनाई नहीं है। अच्छा। अभी तक मैंने वो, मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग तो अभी बनाई नहीं, बिकॉज मेरी हर पेंटिंग पिछले वाले से बेटर होती है। तो सबसे अच्छी कब होगी, वो तो बनती चले जाएगी ना। तो देर जी कैन जी नेवर बी ए पॉइंट वेर यू कैन से दिस इज माई बेस्ट। तो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आप प्रोग्रेस करते रहिए, सक्सेसफुल होते रहिए। मेरी तरह मत होइए, आप अपनी तरह होइए। जी डॉक्टर जी। वैशाली, शी हैज टू बी दीक्षित, सक्सेसफुल लाइक हरसेल्फ, है ना? वैशाली राठौर दीक्षित, जी, आपका डॉक्टर मुहावरा है। वैशाली राठौर दीक्षित हैज टू बी जी एज सक्सेसफुल एज हरसेल्फ। हाँ आपको जी दूसरे की जी तरह नहीं, अपनी तरह से बनना है सक्सेस, जी जी जी। है? खुश ओके, रहिए। थैंक सक्सेस जी मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिल रहा है। जी जी। मिल रहा है, मिल बिल्कुल। रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। जी। हाँ, किसी और के कुछ क्वेरीज थे? किसी ने हाथ? सर मैं बात करना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए। सर एक्चुअली बहुत बार ऐसे होता है, जो भी वर्कर हो, कोई भी लोग मेरे पास जॉब के लिए है, वो उनसे मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ सर। लेकिन पता नहीं वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं कि फिर मुझे उनको निकालना पड़ता है जॉब से। तो मैं जी बहुत बार मैंने ऐसे सोचा कि यानी ये थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यानी कुछ तो ऐसा हो कि जो लोग हैं अच्छे से टिक पाए। वो एक आधा साल 2 साल रहते हैं सर, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है कि मुझे उनको निकालना पड़ता है काम से। आपने अपने कहने में ये कहा कि आप अच्छे से रखते हैं उनको, है ना? ये आपने स्टार्टिंग में क्या कहा? मैं उनको अच्छे से ट्रीट करती हूँ, यानी अच्छे सर से रखती ट्रीट अच्छे से करती हूँ, काम जो भी उनसे लेना है प्यार से बोलती हूँ कि भाई इतना काम आज इतने में होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सब हूँ। जी, पहले तो सब अच्छे से होता है सर। बाद में पता बिल्कुल। नहीं कुछ ना कुछ इशू ऐसे होते हैं कि फिर मुझे ऐसे यानी ना चाहते हुए भी मुझे उनको बोलना पड़ता है कि भाई रहने दो। ठीक है, आपने कहा अच्छे से आप रखते हैं वो। अच्छा, आपको जो लगता है ये अच्छा है मेरा बिहेवियर उनके लिए, क्या उनको भी अच्छा लगता है? कभी सोचा है? जो आपको लग रहा है कि मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रही हूं, क्या उनको लगता है कि आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो? देयर माइंड इज डिफरेंट, योर माइंड इज डिफरेंट, है ना? आप अपने यस एंगल सर। से देख रहे हैं कि ये मेरे, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या उनको भी वैसे ही अच्छा लगता है क्या? ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? बताइए। नहीं है सर, यूनिवर्सल तो नहीं है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। किसी को लता यस। मंगेशकर का गाना अच्छा लगता है, किसी को आशा भोसले का, किसी को सुमन कल्याणपुर का गाना अच्छा लगता है। तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई हमने लता मंगेशकर के गाने बजाए तो सबको पसंद आ जाएंगे। सम पीपल मे नॉट लाइक इट ऑल्सो। तो सवाल क्या है कि आप अपनी अच्छाई, आपका कंसंट्रेशन, बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं? यस सर, बिजनेस है।
बिजनेस करने के समय आपका कंसंट्रेशन बिजनेस की तरफ होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर है। एम आई ए गुड पर्सन, एम आई ए गुड मैनेजर, एम आई बिहेविंग प्रॉपरली। आप अपने आप को अच्छे बनाने के चक्कर में आप वो बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू बिहेव एंड ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, नॉट इन योर इंटरेस्ट। आप में और आपके बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस जो है वो आपके बेटे की तरह है। आप अपने बेटे के थाली में से खाना निकाल के तो नहीं खाते ना। नहीं। उसी तरह से आप और आपका बेटा और आपका बिजनेस, उनको आप एक समान तरीके से देखिए। शुरुआत में बच्चे को आप अच्छा खिलाते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं, परवरिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, देन ही स्टार्ट्स बिकमिंग अ गुड पर्सन, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करता है, अच्छी अचीवमेंट्स करता है। आपको एक आनंद आता है कि देखो मैंने जो पौधा लगाया था ये इतना अच्छा वृक्ष बन गया है। बराबर है ना। उसी तरह से बिजनेस को भी आप देखिए, आपको उसको सही तरह से पानी देना है, उसको सही तरीके से खाद डालना है। बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो मर जाएगा, बहुत कम डालेंगे तो सूख जाएगा। तो आपको उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस है, तो उसको आप देखते हैं ना। बच्चे को आप सही चीज का अच्छा खाना जिस तरह देते हैं, तो आपके बिजनेस को रन करने के लिए भी आपको सही तरीके से बिहेव करना है। अच्छा बिहेव करना इज योर ओन ओपिनियन। You have to operate as a professional manager, as a professional business person, in the interest of your business, not in your interest. तो आप देखिए कहीं ना कहीं वहां पर जब आपने ये अच्छा टर्म यूज किया है और बाद में वो छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप मिक्स कर रहे हो। माँ की ममता और बेटे का ग्रोथ, ये दो अलग चीजें हैं। माँ की ममता वहां पर आती है कि जहां पर उसको अच्छा खाना दिया जा रहा है, अच्छी पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन अगर बच्चा कहीं बदमाशी करके आया है, तो कभी कभी उसको चांटा भी मारना पड़ता है, नहीं तो फिर वहां पे भी आपने उसके साथ नरम हो गए तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका बिजनेस और आप दोनों अलग हैं। ट्रीट योर बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी। उसका संगोपन करिए, उसकी देखभाल करिए, उसको अच्छे से खाद और पानी दीजिए, वो अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा। यू आर डिफरेंट। आपका नेचर अगर उस बिजनेस को खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस तो इनर्ट है, वो तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है। लुक एट इट दिस वे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए या अच्छा बनने के लिए, या होता है, हर एक की डिजायर होती है कि पीपल शुड कॉल मी सक्सेसफुल, पीपल शुड कॉल मी गुड। ये बनने के चक्कर में कहीं आप बिजनेस का नुकसान तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं और वो सड़ रहा है, अंदर से जड़ें खराब हो रही है? सोचिएगा इस बारे में। तो यू कैन ऑलवेज कम एंड टेक एन अपॉइंटमेंट, मेरे साथ बात करिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये 1 घंटे के प्रोग्राम में इतना सब नहीं बता पाऊंगा मैं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स? हाँ वर्षा जी, आई कैन सी योर हैंड, बोलिए। Is there a difference between belief and superstition? Between belief and superstition? Okay. Actually, belief by itself has no basis. Faith is different. Faith होता है कि भाई I have faith in my own abilities to do it. Belief is something which you don't really, you're not very sure that it is going to happen. मेरा बिलीफ है कि वो अच्छा होगा, मेरा बिलीफ है कि मैंने इस कंपनी में पैसे लगाए हैं तो मेरे को प्रॉफिट होगा। इट इज एन अननोन फैक्टर। बिलीफ में हमेशा एक अननोन रहता है। मेरा फेथ है मेरी स्ट्रेंथ पे, मैं अच्छा है, मैं इतना वजन उठा सकता हूं, दैट इज योर फेथ इन योर सेल्फ। बट बिलीफ जो होता है उसमें एक एलिमेंट होता है अननोन का। यू आर नेवर रियली वेरी श्योर, यू आर बिलीविंग दैट ये हो। एक आदमी आया आपके पास में, उसने एक ऑफर दिया है कि आप ये करिए, ये करिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो आपका बिलीफ है उस आदमी पे कि हाँ ये सही ही बोल रहा होगा। बट देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट दैट गलत भी बोल सकता है, बट मेरा बिलीफ है। सो बिलीफ इज यूजुअली ब्लाइंड। नॉट ऑल बिलीफ इज ब्लाइंड, बट वो उस तरफ में चला गया। सुपरस्टिशन उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है। सुपरस्टिशन इज अ कंप्लीट ब्लाइंड बिलीफ कि मुझे दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। अब घोड़े की तरफ ये आंखों पे ये लगा देते हैं ना कि इधर उधर ना देख, सीधा देख, उस तरह से आपने ये लगा दिया है।
और वो सुपरस्टिशन बन गया है। सुपरस्टिशन इज दैट किसी ने कह दिया है ये इसमें फू फू करके आप इसको यूं कर दो तो वहां पे कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा। तो यू डोंट नो वेदर देयर इज अ लॉजिक सर्किट, वेदर होता है नहीं होता है। हाँ, बिलीफ ये है कि मैं बटन ऑन करूंगा तो लाइट ऑन होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। दैट इज माई बिलीव। आई हैव नेवर सीन इलेक्ट्रिसिटी, बट मुझे ये पता है कि ये बटन ऑन करने से लाइट ऑन होती है, दूसरा बटन ऑन करने से पंखा चलना शुरू होता है, तो उसका मतलब देयर इज अ फोर्स विच इज गोइंग थ्रू द बटन, और उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं तो बंद हो जाता है। दैट इज अ बिलीफ। बट सुपरस्टिशन इज कि मैं यहाँ बैठे बैठे कभी होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ से फूक कर दो तो वहां रॉकेट निकल जाएगा, या वहां पे लोगों की बर्बादी हो जाएगी, आप ये कर दो वो ऐसा हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट सुपरस्टिशन, दैट इज अ फेरी टेल। वो दिल बहलाने के लिए होता है लोगों को, उसमें they want little confidence, they are not able to tackle their sadness, they are not able to tackle the realities of life। फेलियर हो जाता है, डर लगता है, कोई घर में बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आई डोंट थिंक आई कैन सेव हिम, तब आदमी सुपरस्टिशन में चला जाता है कि नहीं वहां जाके नारियल फोड़ दूंगा, काले रंग के कुत्ते को सुबह सुबह 1 लीटर दूध पिला दूंगा तो ये आदमी ठीक हो जाएगा। दैट इज सुपरस्टिशन। तो बिलीफ, basic faith in yourself, faith is one, faith in an unknown entity is belief, and then having completely unrelated, unrealistic, having no logic circuit, no repetition, हर बार जो चीज होती है वो होती है, लेकिन आपको पता है कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपने जाकर के वहां पे कुत्ते को दूध पिला दिया, नहीं उसने कहा था ये होगा तो फिर हो ही जाएगा। दैट इज सुपरस्टिशन। बट देयर इज अ कैवियट, देयर इज अ कैवियट। if I make you believe that इसको करने से ऐसा होगा, if it becomes a command to your subconscious mind, it may even happen, it may even happen। So actually speaking, many people they reprogram your superstition, subconscious mind। एस्ट्रोलॉजर है वो आपको कहता है आपका ये होने वाला है, तो आपका सबकॉन्शियस अगर आपने उसको बिलीफ में डाल दिया तो फिर सबकॉन्शियस उसको करने की पूरी कोशिश करता है, और फिर आप करते हो कि देखो ज्योतिष ने तो सही बताया था ऐसा हुआ है। ज्योतिष के बोलने से कुछ नहीं हुआ, उसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया। एंड दैट इज वेयर द एंटायर सिस्टम, आपका पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो उसको सच करने में, ट्रू करने के लिए दौड़ता है। सो दीज आर थिंग्स विच रिक्वायर अ लिटिल मोर डिस्कशन, बट मोटा मोटी आई एम होपफुल दैट आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन। जी, Yes, thank you. थैंक यू। और कोई है? एनीबडी एल्स विथ एनी क्वेश्चन? सर, काफी, हाँ बोलिए। सुनीता जी मुंबई से हैं, उनका प्रश्न है, मेरी हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी मुझे हमेशा किसी बीमारी का डर लगा रहता है, इस डर को कैसे टैकल करें? अच्छा, आपने हेल्थ रिपोर्ट ली थी इसीलिए ना, कि अपने आप को आप कन्विंस कर सको कि मैं ठीक हूं। तो दैट बेसिकली, इसमें कोई, अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज एन आउटकम ऑफ सर्टेन बिलीव्स। बचपन में अगर आपको कहा गया हो कि भाई भाई ध्यान रखो तुम हमेशा बीमार पड़ते रहते हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम ये हो तुम वो हो, ये बिलीफ्स अगेन, ये बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ में जब चला जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि कितना भी डॉक्टर बोले नहीं आप ठीक हो, कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो है, मेरी हेल्थ कहीं गड़बड़ है। ये एक होता है। दूसरा कारण ये होता है अटेंशन सीकिंग। हाइपोकॉन्ड्रियाक लोग होते हैं जो अटेंशन सीख करते हैं, जिनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, कोई रिलेशन नहीं रखता है, यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। देन फिर आप क्या करते हो कि आप बीमार हो जाते हो। बीमार होने से आप देखे घर वाले दौड़े दौड़े आते हैं, अरे भाई क्या हो गया क्या नहीं, ये वो। तो फिर वो जैसे एक बच्चा, आपने देखा होगा गोदी में बच्चे को लेके जाते हैं, आप पार्टी में जाइए तो उसको एक छोटी सी एक बॉल दे दीजिए, बच्चा उसको हंसते हुए नीचे गिरा देगा, फिर आप उसको नीचे झुक करके उसको दोगे, वो फिर गिरा देगा। तो ये एक हैबिट बन जाती है कि भाई जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ मेरे को घर वाले लोग आकर के मेरी हाल पूछने को आते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं। तो लोनलीनेस को हटाने का एक ये भी जरिया होता है, आदमी बार बार बीमार पड़ता है, और अगर बीमार नहीं होता है तो फिर उसको चिंता होने लगती है कि अब मैं कैसे लोगों को बुलाऊं कैसे अपने पास। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि आपके केस में ऐसा है, बट इस तरह की चीजें भी होती हैं। एंड दैट
is another means to get people's attention, to get people's caring. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है आजकल, ये ज्यादा हो गया है कि हम लोग एक दूसरे की केयर नहीं लेते हैं, ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं. पीपल नीड टू बी टॉक टू, बात करनी चाहिए. तो कई बार अकेलापन हो जाता है, कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है. जो मिलता है एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है, हेलो गुड मॉर्निंग, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना. ऐसे तो गुड मॉर्निंग उसने 300 लोगों को भेज दिए होंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. बट अ लिटिल टॉक समथिंग, कभी कभार बातचीत कर लेना. या कई बार वो लोग हेजिटेट करते हैं, खुद होके बात नहीं करते, क्योंकि बार बार फोन करते तो वो कहता है क्या यार तू बार बार फोन करता रहता है, मेरे को अभी टाइम नहीं है. खास करके बच्चों से बात करो, कहते नहीं आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, तो फिर वो ज्यादा हर्ट करता है. इस तरह की चीजें भी होती रहती हैं. तो बीमारी अगर आपको कुछ नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लीन है, फिर भी आपके अंदर एक एंजाइटी है कि आई एम अनवेल, तो इसके पीछे कुछ दूसरे कॉजेज हैं. अब वो मेरे को लगता है कि वो पर्सनली आपसे बात करना पड़ेगा, बिकॉज दिस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन एन ओपन फोरम. क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी या जो कुछ भी होगा वो यूनिक होगा. तो आपकी पर्टिकुलर यूनिक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आई रिक्वेस्ट दैट वी स्पीक ऑफलाइन, और मे बी जूम पे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं. बट आप और मैं मतलब वी विल टॉक कॉन्फिडेंशियली, तो इसमें इसका हल जरूर निकलेगा. जी प्रशांत जी. सर चैट बॉक्स में प्रतिभा वानखेड़े जी का मैसेज है. सर जी. कैन यू प्लीज कंटिन्यू लास्ट सेकंड एक्सप्लेनेशन ऑफ 0 to 0 हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. ओहो, देखिए वो ऐसा है, मैंने आपने शायद मिस कर दिया होगा. कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपकी ऐसी मान्यता है कि मेरे को जितना चाहिए उतना पैसा हमेशा मेरे पास रहता है, हवं तितकं पैसा माझ्याकडे असतो, वॉट एवर इज माई नीड आई गेट दैट मच मनी, अगर ये आपके दिमाग में है इस तरह की कोई बिलीफ, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको इज इक्वल कर देता है कि नीड इज इक्वल टू मनी, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू मनी. फिर क्या होता है कि जब आपके पास में रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है. ये सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं से उसका इस्तेमाल करता है, प्रबंध करता है. ये हो गई एक बात. यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ी उतने पैसा आ गया, इज इक्वल टू 0. समझ गए, बराबर के बराबर. आपको अचानक 100 रुपए की जरूरत पड़ी और कहीं ना कहीं से 100 रुपए आ गए, 0 इज 100 माइनस 100 इज 0. तो आप फिर नॉर्मल स्टेट में आ गए. जब जरूरत बढ़ी थी उतने पैसे भी आ गए, मेरा सब कल्याण हो गया. लेकिन अगर आपके पास बाय चांस कहीं से पैसे आ गए, कहीं गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा कुछ दे दिया, बोनस दे दिया कंपनी ने, या कुछ समथिंग विच वाज अनएक्सपेक्टेड अगर आपके पास आ गया, स्पेशल इंसेंटिव मिल गया या कहीं लॉटरी मिल गई, तो क्या होता है कि पैसे बढ़ गए. अब सबकॉन्शियस बोलेगा ये इक्वेशन मिल नहीं रहा है. रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी इक्वेशन क्या थी, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू मनी. अब मनी बढ़ गया है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है, तो वो क्या करेगा, वो रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा. क्योंकि इसको इक्वल टू इक्वल रखना है. क्योंकि आपकी बिलीफ क्या है, हवा तितका पैसा माझ्याकडे असतो, मेरे पास जब भी जरूरत होती है उतना पैसा मेरे पास होता है, आई हैव मनी एज मच एज आई रिक्वायर. तो वो रिक्वायरमेंट और मनी को हमेशा बैलेंस करता रहेगा. तो इफ यू गेट मनी इट विल ब्रिंग अप योर रिक्वायरमेंट एंड इट विल कीप दैट लेवल को बराबर मेंटेन करेगा. ये मेरा कहना है. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. मेरे ख्याल से शुरुआत में यू मे हैव मिस्ड दैट थिंग, इसलिए आई एम रिपीटिंग द होल पॉइंट. तो सर मतलब क्या करना चाहिए फिर, कैसी बिलीव बनाना चाहिए? आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी. ये अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो मेरे पास हमेशा भरपूर धन दौलत ऐश्वर्य रहता है. या तो मराठी में तो कि माझ्याकडे नेहमी खूप धन असते, धन दौलत ऐश्वर्य माझ्याकडे असते. बट उसमें भी आप एक याद रखिएगा, ये जो एक सवाल होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, पूछते रहते हैं अमिताभ बच्चन साहब की, क्या करेंगे इस रकम के साथ. तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास आता है उसको आपको परोपकार में लगाना है. डू नॉट सीक एनीथिंग फॉर योर सेल्फ. आप इस पृथ्वी पर हैं तो आप अकेले नहीं हो. पाए तो पहले माँ बाप थे साथ में, माँ तो थी, नहीं तो आपका जन्म ही नहीं होता है ना. उसके बाद में दूसरे लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, साथीदार होते हैं, फलाना होता है, ढकाना होता है, सब एक दूसरे के साथ में काम करते हैं ना. आपने सुबह ब्रेकफास्ट खाया प्रतिभा जी? आवाज नहीं आ रही जी. यस सर.
हाँ, क्या खाया आपने? ते मोड आलेले कडधान्य असतात ना, हा ते. हाँ हाँ, हम्म. कडधान्य खाए, ज्वार, मूग, हिरवे मूग. मूंग, वेरी गुड। तो आपने मूंग खाया। अब मुझे बताइए कि वो मूंग कौन से खेती का है? कोई शेतकरी ने तो उगाया होगा ना, किसी किसान ने तो उगाया होगा। वो मूंग उसने फिर किसी वर्कर ने आकर के उसको तोड़ा होगा, फिर उसको बोरी में डाला होगा, उस बोरी को किसी ने सिया होगा, टेम्पो में डाला होगा, मंडी में गया होगा, है ना? मंडी से ट्रेन में गया होगा, ट्रेन में इंजन ड्राइवर, गार्ड, झंडे दिखाने वाला, वो सब आपकी उस मूंग को ला करके आपके शहर तक पहुंचा दिए। फिर वहां से रेलवे स्टेशन से आपके दुकान तक, और दुकान से आपके घर तक, और आज वो आपके शरीर का हिस्सा बन गया है। आप देखिए कितने लोगों का हाथ लगा है इसमें। हाउ मेनी पीपल हैव डन परोपकार सो दैट दैट मूव इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। वो किसान से लेके वो गार्ड और रेलवे इंजन ड्राइवर और मजदूर, सीने वाला, सबका कंट्रीब्यूशन है ना। तो दुनिया में हम परोपकार के लिए रहते हैं, तो अपने काम में परोपकार ढूंढिए, और आप बोलिए कि मेरे पास में भरपूर धन दौलत ऐश्वर्य है, बट हमेशा दिमाग में रखिए इट इज फॉर अदर्स। क्योंकि आप जब जाएंगे, जब आपका इनिंग्स खत्म हो जाएगा ना, तो सब कुछ यही छोड़ के जाने वाले हो। तो ट्राई एंड डू, हाँ, की रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको, रोटी कपड़ा मकान ये सब तो करना ही है। यू हैव टू लिव नाइसली हैप्पीली, वो सब कुछ है, मध्यम मार्ग अपनाइए। बट एज फार एज पॉसिबल से दैट whatever is coming to me is for परोपकार, ये दूसरों के लिए है। और मेरे पास हमेशा भरपूर पैसा रहता है ताकि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं, परोपकार कर सकूं। मेरे परोपकार, माझ्या परोपकारासाठी भरपूर पैसा माझ्याकडे नेहमी असतो। यू डू दैट, आप देखिए आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? थँक्यू सर, हमेशा खूप याद छान रखिएगा सांगितलं तुम्ही. कि क्या करेंगे इस रकम के साथ, ये सवाल हमेशा याद रखना। जी, क्या कह रहे थे आप? सॉरी। खूप छान सांगितलं सर, खूप व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं. थँक्यू. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। जी, और कोई सवाल है? प्रशांत जी। यस सर, अनीता जी का प्रश्न है, सर मैं वजन कम करना चाहती हूँ लेकिन बार बार डाइट टूट जाती है, क्या करूँ? देखिए, वो हमारा जो सिस्टम है वजन कम करने का, वो थोड़ा अलग है। तो हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि वजन कम करने के लिए आपको तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहला होता है आपका न्यूट्रिशन का इंटेक जो है, वो आपके प्रकृति के हिसाब से सही है कि नहीं। दूसरा है आप फिजिकल एक्सर्शन या फिजिकल एक्सरसाइज या जो कुछ भी करते हैं वो सही है कि नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग पे कितना बोझ है। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो आप कितना भी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन कुछ भी करो, कम किया हुआ वजन फिर आ जाएगा, फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा बोझ अगर कोई होता है तो मानसिक बोझ है। तो आपको अपने मानसिक बोझ को कम करना है। तो हमारे पास में वी हैव प्रोग्राम्स। विकाया में अभी हमारे कांबड़े साहब हैं, वो थोड़ा बता सकते हैं कि मैंने उनके साथ में वो प्रोग्राम किया। वो रिजल्ट वो खुद ही बता देंगे आपको। तो उसमें पहले हमने उनको न्यूट्रिशन के वो बताया, फिर थोड़ा धीरे धीरे एक्सरसाइजिंग की बात करी है, और अभी हमने उनका विकाया के थ्रू पूरा मेंटल जो है बोझ कम कर दिया है। तो कांबड़े साहब, थोड़ा आप बोलना चाहेंगे क्या इसके बारे में थोड़ा सा, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे जी होता जी है? जी जी, मुझे खुशी हाँ, होगी थोड़ा बताने बताइएगा में प्लीज। कि करीबन जनवरी लास्ट वीक में मैं सर से मिला था। मेरा वजन करीबन 90-92 के आसपास था, यानी 1992 के आसपास था। मुझे खुद को भी बहुत बुरा लगता था। हालांकि सर ने मुझे कहा कि भाई अपने शरीर के बारे में ऐसी बात मत करो, क्योंकि अपना शरीर होता है, उस पर मतलब शाय होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कपड़े ठीक से पहन नहीं पाता था, कहीं जाओ तो सांस फूलती थी, ये सब होता था। तो मैंने एक बार ऐसे ही कैजुअली सर के साथ बात करते करते मैंने ये टॉपिक निकाला कि सर क्या करूं इसको। तो उन्होंने मुझे एक स्कीम बताई, भाई इस ढंग से अगर तुम करोगे तो तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैंने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया, स्ट्रिक्टली, मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने फॉलो किया। 2 फरवरी से मैंने शुरू किया, 2 फरवरी
26 से आज मैंने करीबन 8 किलो वजन मेरा कम हो गया है और मैं बहुत हल्का फुल्का फिर महसूस करता हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आने जाने में मुझे भी एक एक्टिविटी करने में मुझे एक स्पीड, जैसे एक चपड़ाई बोलते हैं ना, वैसा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे दिमाग पे काफी बोझ था, कुछ ऐसे बातें थी कि जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकता था, जो फिर सर ने एक दिन मुझे बुला लिया घर पे और मैंने उनके सामने मेरा पूरा किच्चा चिट्ठा खोल दिया कि भाई ये एक वजह है, ये मुझे बार बार तकलीफ दे है। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया और उन्होंने कहा कि अभी इस बात को तुम भूल जाओ और एक नए सिरे से अपना शुरू करो और देन यू विल फाइंड द रिजल्ट। और पिछले 4 महीने से, हालांकि हो सकता है मेरा स्पीड थोड़ा कम हो, लेकिन हर महीने 2 किलो मेरा कम हो रहा है। आज मैं करीबन 82 के आसपास आके बैठा हूँ 90 से, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब आखिरी दम तक छोड़ूंगा नहीं। बस सवेरे में रात को 9:30 बजे मैं खाता हूँ, जो कुछ घर में खाना है वो। दूसरे दिन 1:30 बजे खाता हूँ, बीच में कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ पानी पीता हूँ। और 1:30 बजे नॉर्मल फूड खाता हूँ, उसमें मैंने मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया है, शुगर छोड़ दिए और व्हीट प्रोडक्ट छोड़ दिया है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट ये मैं बिल्कुल नहीं खाता। और आज ऐसी हालत हो गई है, मैंने सर को एक बार मतलब मजाक मजाक में बोल दिया। एक बार मेरी वाइफ ने गलती से मुझे चाय दी थी, रेगुलर चाय जो घर में बनती है, दूध वाली और शुगर वाली, भाई इतना पी लो कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे फिर वो उल्टी जैसे होने लगा। मैं बोला अरे नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, मैं काली चाय पीता हूँ बगैर दूध की, बगैर शुगर की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ 2 चाय पीता हूँ, एक मॉर्निंग में और एक शाम को। बाकी खाना पीना जो कुछ है वो बिल्कुल नॉर्मल खाना है। इसमें से मैंने शुगर, व्हाइट ये सब बंद कर दिया है और उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। सवेरे उठता हूँ मुझे बिल्कुल फ्रेश लगता है और दिन भर मतलब 16 घंटे मेरे पेट में कुछ नहीं जाता है, रात को 9:30 से लेके दूसरे दिन 1:30 बजे तक। लेकिन ना तो मुझे तकलीफ होती है, ना ही मुझे भूख 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 ऐसा लगता है। बहुत बहुत नॉर्मल मैं जी रहा हूँ और इसको सर के हिसाब से मुझे 75 तक लाना है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि उसके बाद भी जितनी बने कोशिश करें और उसको कंटिन्यू करें। वजन कम होना कल को हो सकता है रुक भी जावे, तब भी ये जो सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया है वो मेरा आखिरी दम तक चलते रहेगा। ये सिस्टम मैं बदली नहीं करूंगा। दोपहर के खाने के बाद मैं 30 मिनट विगरस वॉक करता हूँ घर में। 30 मिनट, एक खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद 30 मिनट चलता हूँ। और रात का खाना 9:30 का होने के बाद करीबन 10 बजे मैं चलता हूँ 45 मिनट्स। जी ये थैंक 45 यू मिनट कामले जी, जी थैंक यू वेरी जी मच बिकॉज टाइम अभी थोड़ा सॉरी, शॉर्ट हो गया है। ओके आई एम सॉरी। तो हाँ ये थैंक यू अगर वेरी आप मच लोग फॉर फॉलो गिविंग दिस करें। इंफॉर्मेशन। आपको 2 चीजें मैं बता दूं। सबसे जी सर। पहले कि आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए टेलर मेड है, अच्छा 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 अच्छा। ये दूसरों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर एक का सिस्टम देख के ही मैं मेरे को टेलर मेड बनाना होता है। सही और बात है। बाकी मेन इशू जो है वो मेंटल बोझ जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अभी ओके आप देखिएगा आपको बहुत रैपिड डिक्लाइन होगा। 75 जी तक सर। आप जाओगे। आप कह रहे थे कि आगे और कम होना बंद भी हो जाए, इसके बारे में आप मत सोचिए, जी सर। क्योंकि वजन कम होना कहीं तो बंद होना पड़ेगा ना, नहीं तो कम 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 होते एक दिन गायब हो जाओगे, इतने दुबले हो जाओगे दिखाई नहीं दोगे। सही बात है। तो इसीलिए वो तो कहीं ना कहीं लॉजिकल बंद होना चाहिए। बट ठीक है। देखिए वो ऐसा होता है, वन शू फिट्स ऑल नहीं होता है। हर एक के लिए टेलर मेड हम बनाते हैं। तो आपके लिए जो टेलर मेड है इट मे और मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर्स। तो वो सही हिसाब बात। से भी एक्चुअली इंसान की प्रकृति, इसीलिए सिटिंग की जरूरत होती है। जी आप सर। आप 3 बार आए मेरे पास तो फिर पूरी जी तरह से सर। हमने आपका चार्ट बना दिया है। एंड जी सर। मेरा ये एक ये रहता है कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये सब करने में तकलीफ होती है कि भाई मेरे को जबरदस्ती, मेरे को मैंने मीठा बंद कर दिया, मेरा बड़ा मन करता है, तो फिर मैं फेल हो गया। आपकी इच्छा के हिसाब से अगर वो होता है ना, देन यू विल बी सक्सेसफुल। बट इफ आई एम फोर्सिंग यू कि ये मत खा, ये मत खा, और आपका मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो तो बेकार हो जाए। इसीलिए इट हैज टू बी टेलर मेड। हर इंसान की प्रकृति के हिसाब से मैं बना के देता हूँ। तो एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम टू कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। इसमें
अब मुझे अच्छा लगा कि आपका काफी शॉर्ट टाइम पे आपने 8 किलो कम कर दिया है। यस सर, थैंक यू। यू विल बी ऑल क्रेडिट गोes आगे टू यू। 75 पे जाएगा, बहुत आराम से जी जाएगा। सर, अभी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा हाउ टू डू दैट, जी सर, जी सर, ताकि तकलीफ भी ना हो और मजे में चले। ओके। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा, अगर आप परमिट करें, बहुत मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर वक्त परमिशन देता है और आप परमिशन देते हो तो बोलता जल्दी हूँ। पूछिएगा क्योंकि अभी 12:15 हो रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, इसीलिए मैं स्पेशल पूछ रहा हूँ सर। मेरा एक दोस्त है पुणे में, आउन में रहता है, बहुत पुराना बचपन का दोस्त है। उसको मैं कल के प्रोग्राम में भेजने वाला था। मतलब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई, जिसको वो बोल रहा है कि वो नागिन है। यानी पेट के नाभि से निकल के उसके पूरे बदन को उसने घेर लिया है और बहुत जलन होती है। और उसमें उसने बताया कि एलोपैथी डॉक्टर्स को बोले कि इसके कोई इलाज नहीं है, ये तुमको ऐसे ही सही करना पड़ेगा। तो इस सच में क्या है वो? That will be very difficult for me to explain, but these ओके। are symptoms of herpes, and it's mostly इस एरिया में herpes को वो लोग नागिन कहते हैं। अच्छा। बहुत सारे केसेस में ये माइंड के साथ में कनेक्टेड होता है, इसीलिए आप ओके। ऊपर से दवाई लगाएंगे तो उसका इफेक्ट कई बार नहीं भी होता है। जी सर। So if he is not successful getting allopathic treatment, he can come to the camp tomorrow, और उसके 1-to-1 सिटिंग में मैं उसको बता दूंगा कहाँ से आया है उसको। ठीक वो है। नागिन हो या नाग हो, सबको ठीक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में बीन है। थैंक यू सर। ओके, ओके सर, ओके सर। अगर आपको वक्त होगा तो कल का एड्रेस जरा मुझे भेज दिया, मैं उनको बोल देता हूँ। मैं आपको अलग से भेज दूंगा कल। जी हमारा सर। एड्रेस तो वही, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बानेर में, जी तीर्थ सर। टेक्नो स्पेस। दैट इज फॉर द नॉलेज फॉर एवरीबॉडी। ठीक, तीर्थ ठीक है, टेक्नो स्पेस है, 5th फ्लोर, ठीक है। 506, वहां पर है। तो उसको आप भेज सर दीजिए सुबह 9 बजे। मेरा नंबर दे दीजिए सर। हाँ हाँ, ठीक। प्रशांत जी आप ही बताइए, ऐसी क्या बात है। कामले जी, मेरा नंबर आप प्लीज जी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बोलिए प्रशांत जी। 70 70 30 30 911 911 302। 302। ठीक है, थैंक यू। मैं उनसे बात करता हूँ। उनका नाम DS कुटे है। जी जी, आप भेज दीजिए, कोई चिंता नहीं है। अभी दो तीन या तो एक फिर डेढ़ महीने के बाद में आप देखेंगे वो खुद ही आपको फोन करेंगे। रिलैक्स। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बाकी थैंक यू। समय हो गया है अभी तो। वी हैव ओवरशॉट अवर टाइम। तो मैं अगले जो मीटिंग है हमारी, इसके बारे में आपको बता दूं कि नेक्स्ट वी विल बी हैविंग ऑन 14th। 14th को we'll be having it at 11 to 12, 14 तारीख को, संडे को। तो नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर टेकिंग आउट टाइम टू बी विथ मी टुडे। हालांकि संडे की जगह आज हमें सैटरडे को करना पड़ा, तो आप लोगों का बहुत आभार है। और एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में अगर बताएंगे, इस सेशंस के बारे में, तो अच्छा रहेगा। बिकॉज मेरे तो लिमिटेड जितने लोगों को मैं बुला सकता हूँ उतने बुला सकता हूँ, बट आपके हर जो आज बैठे हैं यहाँ पर, हर एक के पास में कम से कम 10 से 12 लोग तो ऐसे होंगे जिनको वो बोल सकते हैं कि भाई इसको अटेंड करिए। उसमें से हो सकता है कि 4 या 5 आ जाएं, तो अगली बार बहुत बड़ा क्राउड होगा तो क्या सवाल भी आते हैं, मज़ा भी आता है, आप लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। तो मैं सोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पर्सनली एक मैसेज भेजेंगे जिसमें लिंक होगा। आप ग्रुप में मत डालिएगा, पर्सनली उनको बताइए कि भाई ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन है, अगर आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड टेल देम टू रजिस्टर फॉर दिस एंड कम एंड अटेंड। बिकॉज जितने लोग आते हैं मुझे भी मज़ा आता है उनके साथ में बात करने का, या उनके कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देने का। तो उसके बारे में थोड़ा मेरी मदद कीजिएगा। एंड I will ask Sonika to send all the people who have attended the link which they can share with their friends. कम से कम 10 लोगों को भेजेंगे तो 4 तो आ ही जाएंगे। तो आज अगर हम यहाँ पर X नंबर है तो X मल्टीप्लाइड बाय 4 मुझे अगली बार तो मिलना चाहिए। ये आपका टारगेट हो गया, तो मुझे आप मदद करेंगे ऐसी उम्मीद है। और 14 तारीख को मिलते हैं 11 बजे। अभी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।